प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वे कभी नाश ना होंगे, दे शैल नेवर पैरिश, जो कि यूहन्ना की इंजील उसके 10 अध्याय 27 और 28 पद में पाया जाता है। जॉन 10:27 to 28। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश न होंगी और मेरे हाथों से उन्हें कोई छीन नहीं सकता। यह बड़ा ही आशीषमय वचन है जो कि यहाँ पर दिया गया है। और ये वचन जो है, यीशु मसीह जो है वो अपने आप को चरवाहे के रूप में यहाँ पर कर रहे हैं और उनके विश्वासी जो हैं वो भेड़, यानी कि चरवाहे और भेड़ के अंदर एक बड़ा ही गहरा संबंध है। प्राचीन काल में इस्राएल में भेड़ पालन का जीवन एक मुख्य हिस्सा था। उस समय कई चरवाहे अपनी भेड़ों को एक ही बाड़े में रखते थे। सुबह जब चरवाहा अपनी भेड़ों को बुलाता था तो भेड़ें केवल अपने मालिक की आवाज़ पहचान कर बाहर आती थीं। उस समय चरवाहे भेड़ों को केवल हाँकते नहीं थे, बल्कि उनके आगे आगे चलते थे और वे उनके लिए रास्ता बनाते थे और जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करते थे और अपनी जान जो है वो जोखिम में डालते थे। मेरे हाथ से कोई उन्हें छीन न लेगा, ये वचन उस समय की सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाता है। यहाँ पर 3 मुख्य बातें हैं। सुनना, ये केवल कान से सुनना नहीं बल्कि आज्ञाकारिता के लिए सुनना है। आत्मिक अर्थ ये है कि पवित्र शास्त्र और पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचानना बहुत जरूरी है। आजकल लोग सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं और सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये इस संसार की बहुत बड़ी समस्या है, या आप इसको कह सकते हैं कि बड़ी त्रासदी है। जानना, यहाँ जानने का जो कार्य है केवल जानकारी होना नहीं, ये एक गहरा और व्यक्तिगत और प्रेम पूर्वक संबंध है। यीशु मसीह आपकी कमियां, जरूरतों को और आपके नाम को जानते हैं। जानने का अर्थ ये है कि इंटीमेसी विथ क्राइस्ट, लिपटे रहना, उसके निकट रहना, ताकि हम उसको सिर्फ जानना ही नहीं बल्कि पहचानना भी बहुत जरूरी है। उसके पीछे चलना, विश्वास केवल एक विचार नहीं बल्कि हमारे आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है। विश्वास के द्वारा हम हमेशा आगे बढ़ते हैं और जीवन में बहुत सी आशीषों को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है कि उसके चरित्र, उसके प्रेम और उसके मार्ग को हमें अपनाना है। वर्ष 28 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। क्या उपहार है? वो है अनंत जीवन। ये केवल मृत्यु के बाद का जीवन नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ अटूट संबंध है। कभी भी ना खत्म होने वाला जीवन, हमेशा सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। जो लोग यीशु मसीह को में होते हैं या यीशु मसीह में पाए जाते हैं, उनका आत्मिक विनाश कभी नहीं हो सकता है। वो हमेशा जो है अपने प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा बने रहेंगे। पूर्व सुरक्षा की गारंटी इसमें पूरी तौर पर है। कोई उन्हें छीन ना लेगा। ये हमारी अनंत सुरक्षा है। यहाँ कोई में शैतान एक परिस्थिति या मनुष्य को अपनी कमजोरी भी शामिल है। जब हम यीशु मसीह के साथ हाथ में रहते हैं तो हम पूरे संसार में सबसे सुरक्षित जगह पर होते हैं।
ये वचन सिखाता है कि विश्वास का आधार हमारी ताकत नहीं बल्कि यीशु मसीह की सामर्थ्य है। भेड़ खुद रक्षा नहीं कर सकती हैं, वे पूरे तौर पर चरवाहे पर निर्भर होती हैं। उसी तरह एक विश्वासी की सुरक्षा उसकी अपनी धार्मिकता पर नहीं बल्कि यीशु मसीह के वायदे और उसकी सामर्थ पर टिकी होती है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें सुनना है और मसीह के पीछे चलना है। मसीह का जो उत्तरदायित्व है वो हमें जानता है, पहचानता है, जीवन देता है और सुरक्षित रखता है। मसीह हमें पूर्ण छुटकारा देते हैं और उद्धार देते हैं। ये वचन हमें सुरक्षित पहचान देता है कि हमारी जो पहचान यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ में है तो हम पूरी तौर पर सुरक्षित हैं। हमारे उनके साथ जो रिश्ता है इसका अर्थ है कि मसीह हमें जानना और पहचानना चाहिए। मसीह के साथ चलना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वो हमें जाने और पहचाने। प्रतिदिन वचन के माध्यम से हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। सो प्रतिदिन प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन और पवित्र आत्मा का जीवन बहुत ही आवश्यक है, जिसका परिणाम यह है कि हम कभी नाश ना होंगे, हमेशा यानी अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। व्हाट ए ग्लोरियस प्रॉमिस! बहुत बड़ी प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे करी है। वो हमें छोड़ता नहीं और वो हमें जानता है हर जगह, हर समय। इसीलिए उसके नाम के आगे इम्मानुएल है कि वो हमारे साथ है, कि जहाँ भी हम जाएंगे, जहाँ भी हम रहेंगे, जहाँ भी हम कार्य करेंगे, जहाँ भी हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे, वो हमारे साथ हमेशा होगा और हमें कभी भी निराश नहीं करेगा। उसने हमें जो है उसने हमें नाश होने से बचा लिया है। इसलिए यदि आप अब विनाश होने से बचना चाहते हैं, नाश होने से बचना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी आराधना और यही सबसे बड़ा मसीही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।